नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा क्वेश्चन है कि क्या है उनके प्लान्स आपके लिए, तो हम देखेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्या वो आपको भूल गए हैं या वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हमारे सामने है 4 ऑप्शंस, 4 स्टोन्स, वाइट स्टोन, ग्रीन स्टोन, येलो स्टोन एंड ये एक लेमन येलो स्टोन है। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक स्टोन चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी पाइल चुन सकते हैं, अपना स्टोन चुन सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट स्टोन से, वाइट स्टोन से। जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन चुना है, क्या आपके पर्सन आपको भूल गए हैं? नो कांटेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन, तो क्या वो आपको भूल गए हैं? डिड दे फॉरगेट यू? जानने की कोशिश करते हैं। 3 कार्ड्स पुल करेंगे। क्या वो आपको भूल गए हैं? टावर, डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है दो लोगों के बीच। नो, बेसिकली नो, यहाँ पे वो आपको नहीं भूले हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल आप उनको याद हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि आप काफ़ी काइंड और नाइस पर्सन हैं। ओके, एंड आप काफ़ी अच्छे थे उनसे, उनको ये रियलाइज़ हुआ है मुझे लगता है यहाँ पे। यस, मुझे लगता है आप याद हैं उनको बिल्कुल। लेट्स सी कि क्या है उनके प्लान्स आपके तरफ। क्या है उनके प्लान्स? अगेन हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे। एम्प्रेस, वाव, 2 of swords and 8 of cups। मुझे लगता है उनके प्लान्स यहाँ पर हैं कि बेसिकली वो आए वापस, बट वो ज़्यादा देर ना रुकें आपके साथ। हालांकि वो आपको काफ़ी मदरिंग नेचर का देखते हैं, एज अ एम्प्रेस देखते हैं, बट 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि वो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता है कि अभी क्या प्लान्स वो बनाए आपके लिए, वो श्योर नहीं है। एंड 8 ऑफ कप्स डेफिनेटली लीविंग का कार्ड है। मुझे ये नहीं लगता कि वो आपको लीव कर देंगे, आपको छोड़ देंगे। मुझे ये लगता है कि वो डेफिनेटली वापस आएंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले ही देखा कार्ड्स में कि वो वापस आएंगे, बट लेट्स से कि वो हमेशा के लिए नहीं आएंगे या परमानेंट नहीं आएंगे, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उनके प्लान्स क्या हैं आपके लिए। वो बहुत ही मे बी कम टाइम के लिए आएंगे या फिर थोड़े टाइम के लिए आएंगे एंड फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, कुछ ऑन एंड ऑफ सा चलता रहेगा आप दोनों के बीच। गुड पॉइंट ये है कि वो आपको एज अ एम्प्रेस देखते हैं, एक अल्टीमेट फीमेल की तरह देखते हैं, अगर यहाँ पे मैरिज सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, लाइक एन एम्प्रेस। मे बी उनके पास इसीलिए कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि बेसिकली ऑलरेडी आप उनकी वाइफ हैं, या उनके बच्चों की मदर हैं। बट से अगर यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है तो भी उनके पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है, बट वो वापस आएंगे यहाँ पे मुझे लगता है।
बट वो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे यहाँ पे। जब मुझे मून ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस कार्ड में, तो मेरी माइंड में यही चीज़ आती है कि ये मूड स्विंग्स के हिसाब से आते हैं जाते हैं, और हमारे पास 2 कार्ड्स में मून है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स में एंड 8 ऑफ कप्स में। मुझे लगता है ये मूड के हिसाब से इनका प्लान बनता है। जब मूड हो तब प्लान बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। एंड बेसिकली वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या प्लान करें आपके बारे में। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। बट लेट्स सी कि क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के साथ। सन, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये आपके कलीग हैं, ये आपके क्लासमेट हैं, या आप साथ में कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो मे बी आपको उस वर्क में ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस वक्त, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप किसी ग्रुप में हैं, वो किसी ग्रुप में हैं, सो वहाँ पे वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, तो वर्क पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पर्सन पे, करंट मोमेंट पे। 6 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली काम वाटर्स में जाने का कार्ड होता है। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो एंड सिचुएशन हैवी हो, तो एक वेकेशन का कार्ड होता है सिंपली। जब आप काम वाटर्स में जाते हैं मन की शांति के लिए। एंड द सन इज़ बेसिकली आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपने मन को शांत करें। एंड अगर आप साथ में काम करते हैं तो आप उस काम पे फोकस करें बेसिकली। सो यस, सो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये कार्मिक सिचुएशन है। हमारे पास 3 कार्मिक कार्ड्स हैं, टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ये कार्मिक सिचुएशन है। सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल थी। पाइल नंबर 1, लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। नमस्ते पाइल नंबर 2 या ग्रीन स्टोन जिन्होंने भी चुना है। लेट्स सी कि हमारे पास आज 2 क्वेश्चन हैं कि क्या आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको भूल गए हैं, डिड दे फॉरगेट यू। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो आपको भूल गए हैं, देन हम देखेंगे कि क्या है उनके प्लान्स आपके लिए अगर वो आपको नहीं भूले ऑफ कोर्स। सो क्या वो आपको भूल गए हैं। पाइल नंबर 2, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग है, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, नो डेफिनेटली वो आपको नहीं भूले हैं यहाँ पे। हालांकि वो सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकते, मे बी उनको धोखा मिला है, मे बी वो काफ़ी पेन में है, मे बी आपने कुछ ऐसा किया है जो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ एंड वो एकदम टूट गए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ लॉट्स ऑफ पेन। तो ये वो भी हो सकते हैं या ये आप भी हो सकते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं एंड आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं। मे बी आपको इस चीज़ को एंड करना पड़ा कि ये चीज़ काफ़ी पेनफुल थी, और मे बी ये सिचुएशन उनके लिए थी सेम। ओके, मे बी ये सिचुएशन उनके लिए ज़्यादा पेनफुल हो गई थी एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे थे एंड देन उनको आपको छोड़ के जाना पड़ा। सो जो भी है, वाइस वर्सा, आप अपनी एनर्जी, आपको पता है आपकी सिचुएशन, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि कौन सी आपकी एनर्जी है, कौन सी उनकी। बट ये 10 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, एंड देन हम देखते हैं जजमेंट। बेसिकली किसी का फैसला, डेस्टिनी सिंपली मेरे लिए होती है
आपको वॉक अवे करना ही पड़ा इस पर्सन से, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है विद द एस ऑफ कप्स। हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको नहीं भूले हैं। यहाँ पे सिंपल आंसर है कि नो, वो नहीं भूले हैं। एंड मे बी वो यहाँ पे आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। यहाँ पे मे बी वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, मे बी वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। सो ओके, लेट्स सी कि क्या है इनके प्लान्स आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, वाओ, एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं इनके पास आपके लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच के रखा है, ठीक है। बहुत वो अपना पूरा एफ़र्ट डाल रहे हैं कि वो आपके लिए क्या क्या प्लान करें। बहुत सारे प्लान्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी श्योर नहीं है कि ये आपको ऑफ़र कर पाएंगे या नहीं ये न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो करना तो चाहते हैं बट मे बी वो नहीं कर पाएंगे शायद। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है मे बी, या मे बी आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या आप उनको मना कर देंगे। बट यहाँ पे प्लान्स उनके पास बहुत सारे हैं डेफिनेटली, एंड वो हर चीज़ को ध्यान में रख के प्लान्स बना रहे हैं। सो एग्जैक्टली किस बारे में है ये प्लान? 6 of swords, Queen of swords एंड 7 of rods, एंड एक और कार्ड आना चाह रहा था 2 of pentacles। सो ये कार्ड्स कुछ अच्छे नहीं है। सिंपली 6 of swords बेसिकली लीविंग का कार्ड है। एंड हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ swords, मे बी आप हैं, अगर आप फीमेल हैं डेफिनेटली। सो आप उनको छोड़ चुके हैं या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। आपने उनको मे बी ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, मे बी आपने बात करनी बंद कर दी है या समथिंग, सॉरी। एंड उनको वो चीज़ पता है एंड उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप काफ़ी रूड हैं इस वक्त और काफ़ी नाराज़ हैं उनसे। सो वो अवॉइड कर रहे हैं मे बी, क्योंकि वो डर रहे हैं आपसे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में लिए थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग वुमन होती है, ऐसी वुमन जिससे थोड़ा डर लगे। एंड देन हम देख रहे हैं 7 ऑफ रॉड्स इज़ लाइक वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आप काफ़ी कुछ ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं, या बेसिकली आप गुस्सा हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। एंड कैसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपसे कुछ कन्वर्सेशन करके धीरे धीरे बात करके मैनेज कर लें, किसी सिचुएशन में जाकर मैनेज कर लें या समथिंग। सो ऐसा कुछ सा लग रहा है यहाँ पे कि हालांकि यहाँ पे प्लान्स हैं मुझे लगता है, बट डर भी है काफ़ी। सो मुझे यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स दिख रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स। उन्होंने अपने थॉट्स में कैसल्स बनाए हुए हैं, इमेजिनरी कैसल्स, एंड वो बहुत ही टाइम से ये बना रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। बहुत टाइम से उन्होंने सोचा हुआ है यहाँ पे कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या प्लान्स रखना चाहते हैं। बट यहाँ पे विद द 4 ऑफ कप्स में भी उनको डर है रिजेक्शन का। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है क्योंकि आप काफ़ी गुस्सा हैं मे बी यहाँ पे। सो यस, अगर आप किसी फ़ीमेल के बारे में पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो फ़ीमेल गुस्सा है, हालांकि उनके पास प्लान्स है, बट वो क्लियरली उनको कम्युनिकेट नहीं करना चाहती, आपको नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि वो अभी नाराज़ हैं आपसे सिंपली। सो यस, ये थे आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये हेल्पफुल थी। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ।
नमस्ते पायल नंबर 3 जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चुना है। लेट्स सी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ क्या वो आपको भूल गए हैं। डिड दे फॉरगेट यू? एंड देन हम जानेंगे कि क्या है उनके प्लान्स आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी क्या वो आपको भूल गए हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। क्या वो आपको भूल गए हैं? विद द पेज ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली वो आपको नहीं भूले हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। सो मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सिंपली मे बी आप किसी और के साथ हैं अब, या वो किसी और के साथ हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली वो आपको भूले नहीं हैं, आप उनको याद हैं एंड वो आप पे नज़र रखते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ऐसा लगता है। एंड मे बी वो सोच रहे हैं कि आप कब दोबारा बात करें। मे बी वो आपको कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं दोबारा। मे बी वो चाहते हैं कि आप उनसे आकर दोबारा बात करें। यहाँ पे डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि मे बी उनके पास पहले से कोई है, तो उनको उतना ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है कि वो आपसे बात करें। बट वो चाहते हैं कि कैसे भी बात दोबारा शुरू हो जाए। और लेट्स से कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन को पता था, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप उनको चुनें और दूसरे पर्सन को छोड़ें बेसिकली। एंड वो वेट कर रहे हैं कि कब आप दूसरे पर्सन को छोड़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी हमारा क्वेश्चन है क्या है उनके प्लान्स आपके लिए। सो अभी मैंने 17 देखा, तो 17 का मीनिंग आप देख लीजिएगा। सो लेट्स सी प्लान्स क्या है इनके आपके लिए। क्या 2 कार्ड्स आना चाहते हैं? वाओ, आई थिंक मैं एक और कार्ड लूँगी यहाँ पे। यस, सो एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज सिचुएशन हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी वो आपसे शादी करना चाहते हैं। विद द चैरियट में डिटर्मिनेशन का कार्ड है, वो डिटरमाइंड है, वो मैच्योर हैं डिसाइड करने के लिए। एंड एस ऑफ कप्स के बाद हम किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। एज इफ वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना साथ। एंड मे बी मैरिज यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा किंग है जो प्रैक्टिकल है, सीरियस है। तो यहाँ पे कोई सीरियस कमिटमेंट मुझे लगता है कि वो आपको ऑफ़र करना चाहेंगे। यस, सो मुझे लगता है काफ़ी वो एफ़र्ट कर रहे हैं आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन लाइक टोटली नहीं है। यहाँ पे कुछ कांटेक्ट है ऑलरेडी आप दोनों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि टोटली नो कांटेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी, बट एंड वो काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं। उनका एफ़र्ट है आपकी तरफ आने का एंड आपको कुछ सीरियस ऑफ़र करने का। सो लेट्स सी कि क्या प्लान्स है एक्चुअली ये आपके लिए। लाइक एक्चुअली कंफर्म करने के लिए मुझे लगता है कि मैरिज प्लान्स है, बट लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अगेन एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉल आउट हो रही है डेक से पाइल 2 की तरह। तो मे भी यहाँ पे और कोई फीमेल है, राइवल है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कंफर्मेशन है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की। अदर फीमेल, दूसरी फीमेल। सो लेट्स सी कि क्या है इनके प्लान्स एक्चुअली, किस बारे में है ये प्लान्स।
इनके प्लान्स तो डेफिनेटली हैं, बट लेट्स सी किस बारे में। 7 ऑफ रॉड्स, डेथ एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है अगर आप मैरिड हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि आप अपनी मैरिज को छोड़ दें सिंपली, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड में दिख रहा है एक फैमिली, किंग, क्वीन एंड किड्स। सो मे बी आप मैरिड हैं, वो चाहते हैं आप अपने फैमिली को छोड़ दें, अपनी मैरिज को छोड़ दें, ताकि वो आपको इंडिपेंडेंट अलग हो जाए, बैचलर हो जाए सिंपली, एंड बेसिकली अगर वो मैरिड हैं तो वो अपनी मैरिज को छोड़ के बैचलर होना चाहते हैं, ताकि वो आपको अप्रोच कर सकें, और मे बी लेट्स से 7 ऑफ रॉड्स ये भी बता सकता है, 7 ऑफ रॉड्स अंदर ये भी बता सकता है कि वो अवॉइड कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी ख़त्म ना हो, ये रिश्ता ख़त्म ना हो, चेंज ना हो, कभी ना बदले बेसिकली। सो यस, कुछ इस तरीके के प्लान्स हैं इनके, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे सिंपली। सो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3, यस 3। आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल थी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। सो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये लेमन येलो स्टोन चुना है, कार्ड्स फॉल आउट हो रहे हैं ऑलरेडी। हम जानना चाहेंगे कि क्या वो आपको भूल गए हैं और क्या उनके प्लान्स हैं आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो जो कार्ड फॉल आउट हुआ है वो देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप क्लासमेट्स हैं, आप कलीग्स हैं, आप कोवर्कर्स हैं, साथ में काम करते, टावर। सो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है, अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या ये रिश्ता टूट चुका है। सो लेट्स सी 3 कार्ड्स, क्या वो आपको भूल गए हैं, डिड दे फॉरगेट यू, ही और शी जो भी हैं वो, क्या वो आपको भूल गए हैं। वाओ, डेफिनेटली नॉट। मुझे नहीं लगता कि चारों पाइल्स में से कोई भी पर्सन यहाँ पे भूला है दूसरे पर्सन को। नहीं, यहाँ पे वो आपको नहीं भूले हैं। मुझे लगता है वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बट वो जब भी आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, तभी उनका दिल दुखता है, उनको हर्ट होता है किसी रीज़न की वजह से। मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा, बट ऐसा लग रहा है कि वो जब भी आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी आप उनसे कुछ रूड कहते हैं, मे बी कुछ होता है, मे बी वो फील करते हैं आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एंड बेसिकली उनको हर्ट होता है, वो बहुत ही मुश्किल से आपसे बात करते हैं, बहुत ही उनको स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ही ताकत लगती है कि वो आपसे बात करें, विद द स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ही हिम्मत लगती है, करेज लगती है, क्योंकि उनको हर्ट होता है, 3 ऑफ सोर्ड्स जो कि पेन है, हार्ट एक है यहाँ पे। सो मैं जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा होता है, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले अगर आपको ना पता हो। सो क्यों उनको हर्ट होता है जब वो आपसे बात करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ रॉड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि पहले फॉल आउट हुआ था। सो मुझे लगता है कि इसलिए, क्योंकि मे बी वो आपसे कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, मे बी आप कमिटमेंट चाह रहे हैं एंड वो नहीं कर रहे हैं आपसे कमिट, या वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं एंड आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मे बी आप उनको बातें सुना रहे हैं या समथिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। मे बी ये आपकी सिचुएशन है, मे बी आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको हर्ट होता है,
कि वो आपको वैल्यू नहीं करते सिंपली। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म रिश्ता है, अब दोनों बहुत टाइम से साथ में हैं, बहुत ईयर्स हो गए हैं, 6-7 ईयर्स एंड मे बी आपको वर्कर्स भी हैं साथ में। सो क्लासमेट्स हैं। सो ऐसी सी कुछ सिचुएशन है यहाँ पे, सिंपली बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी स्लो है, मे बी वो अच्छा कमा नहीं पाते हैं या समथिंग, तो क्रिटिसाइज़ होते हैं। ओके, सो लेट्स आस्क कि क्या है इनके प्लान्स आपके लिए, क्या है इनके प्लान्स आपके लिए। 3 कार्ड्स, क्या है इनके प्लान्स आपके लिए। पाइल नंबर 4, अगेन वर्क कार्ड है हमारे पास, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास काफ़ी सारे वर्क कार्ड्स हैं, तो मे बी आप डेफिनेटली कलीग्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय बॉस सिचुएशन है, या फिर आई डोंट नो स्टूडेंट सिचुएशन, पढ़ रहे हैं आप साथ में, इंटर्नशिप कर रहे हैं मे बी। ओके, सो क्या है इनके प्लान्स आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लान्स है उनके पास, मे बी वो सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना चाहते हैं अगर वो आपके साथ वर्क करते हैं, यू नो, मे बी जस्ट वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सिंपली। अगर ये वर्क सिचुएशन नहीं है तो वो सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। उसके आगे उनका कोई भी प्लान नहीं है। एंड यू नो विद द हाई प्रीस्टेस में भी आप अगर आप फीमेल हैं यहाँ पे, सो मे बी आप फीमेल काफ़ी मिस्ट्री फीमेल है उनके लिए, वो आपके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं एंड वो श्योर नहीं है आपके बारे में। मे बी वो यहाँ पे आपको ज़्यादा जानना चाहेंगे क्योंकि वो मे बी आपके बारे में जानते नहीं हैं, या फिर आप उनको काफ़ी सही और गलत बताती हैं एंड हमेशा सच बोलती हैं या समथिंग लाइक दैट, एंड वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। मे बी सोचते हैं कि आप ने किसी तरीके का मैजिक किया है, किसी तरीके की आप मिस्ट्री वुमन हैं एंड उनको समझ नहीं आता है कि वो आपके बारे में क्या प्लान्स करें। सो मुझे लगता है सिचुएशन में मुझे पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बारे में। क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में। नाइन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, शायद यहाँ पे कर्स सिचुएशन है मे बी। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन इतने स्लो हैं कि आपको लग रहा है कि ये एकदम अनइंटरेस्टेड है, यू नो। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि शायद वो अनइंटरेस्टेड भी हैं, कि लास्ट में हमारे पास है डेथ कार्ड। यू नो इन तीनों कार्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी और फीमेल में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते सिंपली। यहाँ पे कोई और फीमेल है, हाई प्रीस्टेस, जो थर्ड फीमेल है, बट हालांकि मुझे शुरू से कोई थर्ड सिचुएशन नहीं लगी, बट लेट्स से क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, अगर ये है तो। एंड मुझे लग रहा है कि बेसिकली आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे, करते हैं इवन। मुझे लगता है आप इस पर्सन को एज अ लाइक अचीवमेंट देखते हैं मे बी। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो, ये पर्सन आपको पसंद करें रिटर्न में,
तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है वो, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है आपको क्योंकि ये पर्सन उतने सीरियस नहीं लग रहे हैं आपकी तरफ। सो बेसिकली द 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इतने ज़्यादा स्ट्रेस से, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डिप्रेशन का कार्ड है, यू नो। सो बेसिकली एडवाइस है कि आप मूव ऑन कर जाएं इस पर्सन से। ये कोई कार्मिक लेसन है मे बी, एंड आप अपने लेसन लर्न कर चुके हैं, एंड आप पास्ट में उतना पास्ट को छोड़िए थोड़ा एंड मूव ऑन करिए बेसिकली। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4, एंड ये थी सारी रीडिंग की एंड। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।